नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, महिला पर्यवेक्षक एग्जामिनेशन के लिए अब ज़्यादा समय नहीं बाकी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज सॉल्व करें, यही हमारी कोशिश है। अलग अलग विषयों पर हमने आपको एमसीक्यूज दिए हैं और शॉर्ट में जानकारी वाले कुछ वीडियोस भी आपके लिए बहुत जल्दी प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप क्विक रिविजन कर सकें। फिलहाल दोस्तों, ये कंप्यूटर संबंधित हमारी 5वीं क्लास है। तो चलिए बिना देरी के हम हमारी प्रैक्टिस जारी रखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का सही संक्षिप्त रूप है। आपको ऑप्शंस दिए हैं। ए, तकनीकी और शैक्षणिक अनुसंधान में उपयोग की जाने वाली, आमतौर पर उपयोग की जाने वाली मशीनें। बी, तकनीकी और पर्यावरण अनुसंधान में उपयोग की जाने वाली, सामान्य रूप से संचालित मशीनें। सी, तकनीकी और शैक्षिक अनुसंधान में प्रयुक्त, सामान्य रूप से उन्मुख मशीनें। और डी, तकनीकी और शैक्षिक अनुसंधान में प्रयुक्त, सामान्य रूप से संचालित मशीनें। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी में है, कंप्यूटर का सही संक्षिप्त रूप है तकनीकी और शैक्षणिक अनुसंधान में प्रयुक्त, सामान्य रूप से संचालित मशीनें। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कंप्यूटर समझता है। ऑप्शंस आपको गिवन है। ए है, कंप्यूटर केवल सी भाषा समझता है। बी, कंप्यूटर केवल असेंबली भाषा समझता है। सी, कंप्यूटर केवल बाइनरी भाषा समझता है। और डी, कंप्यूटर केवल बेसिक समझता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कंप्यूटर केवल बाइनरी भाषा समझता है, यानी 0-1 के द्वारा जो लिखी गई भाषा होती है, केवल वही भाषा कंप्यूटर समझ पाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। आपको इसमें ऑप्शन दिए हैं। ए, बहुमुखी प्रतिभा। बी, सटीकता। सी, परिश्रम। और डी, IQ। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कंप्यूटर में IQ नहीं होता है, इसके अतिरिक्त बहुमुखी प्रतिभा, सटीकता और बहुत सारे काम एक साथ एक कर लेता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रोसेसर के निम्नलिखित में से किस भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी ऑपरेशन करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होता है। ऑप्शन हैं। ए, नियंत्रक। बी, रजिस्टर। सी, कैश। और डी, डेटा पथ। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डेटा पथ। यानी कंप्यूटर द्वारा सभी आवश्यक ऑपरेशन करने के लिए जो हार्डवेयर होता है वो डेटा पथ में शामिल होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर में भंडारण के लिए मानचित्रों, चित्रों और रेखा चित्रों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, इमेज स्कैनर। बी, डिजिटाइजर। सी, MICR। और डी, स्कैनर। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिजिटाइजर। जो डिजिटाइजर एक उपकरण होता है जो कंप्यूटर में भंडारण के लिए मानचित्रों, चित्रों और रेखा चित्रों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए उपयोग में आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, व्यावसायिक अनुप्रयोगों के लिए उपयोग की जाने वाली मानकीकृत भाषा कौन सी है। ऑप्शन ए, सी। बी, जावा। सी, कोबोल। और ऑप्शन नंबर डी है, फोर्ट्रॉन। तो दोस्तों, सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। व्यावसायिक अनुप्रयोगों के लिए प्रयोग की जाने वाली मानकीकृत भाषा का नाम कोबोल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है। ऑप्शन ए, पास्कल। बी, मशीनी भाषा। सी भाषा। और डी, C# भाषा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मशीनी भाषा। जो मशीनी भाषा होती है वो मशीनी भाषा कंप्यूटर की भाषा होती है जो केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, डेटा संरचना क्या है। ऑप्शंस आपको दिए हैं। ए, एक प्रोग्रामिंग भाषा। बी, एल्गोरिदम का एक संग्रह। सी, डेटा को संग्रहित और व्यवस्थित करने का एक तरीका। और डी, एक प्रकार का कंप्यूटर हार्डवेयर। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेटा संरचना डेटा को संग्रहित और व्यवस्थित करने का एक तरीका होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है। ऑप्शन ए, एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करना। बी, किसी सॉफ्टवेयर का परीक्षण करना। सी, किसी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए इंजीनियरिंग सिद्धांतों का अनुप्रयोग करना। और डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मतलब होता है किसी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए इंजीनियरिंग सिद्धांतों का अनुप्रयोग। अगला प्रश्न देखेंगे, सॉफ्टवेयर में बग और विफलताएं क्यों आती है। ऑप्शन ए, डेवलपर्स के कारण। बी, कंपनियों के कारण। सी, कंपनियों और डेवलपर्स दोनों के कारण। और डी, उल्लेखित में कोई भी नहीं।
तो दोस्तों सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सॉफ्टवेयर में बग और विफलताएं कंपनियों और डेवलपर्स दोनों के कारण आती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है? ऑप्शन ए बिट, बी केबी, सी निबल और डी बाइट। तो दोस्तों इसमें कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई पूछा है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिट। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई का नाम होता है बिट, और सबसे छोटी इकाई को अगर 4 गुना कर दिया जाए यानी 4 बिट्स मिलाते हैं तो एक निबल बनता है, और इसी प्रकार 8 बिट्स मिला करके एक बाइट्स बनता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, क्लीन रूम दर्शन किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन ए है मिल्स के द्वारा, बी डायर के द्वारा, सी लिंगर के द्वारा और डी उल्लेखित सभी के द्वारा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी के द्वारा, यानी क्लीन रूम दर्शन मिल्स, डायर और लिंगर ये तीनों के द्वारा किया गया था। 1980 के दशक में इन्होंने क्लीन रूम की अवधारणा का सुझाव दिया था। क्लीन रूम दर्शन के मुख्य लक्ष्य शून्य दोष वाले सॉफ्टवेयर विकसित करना होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सर्वर तक पहुंच सकता है? ऑप्शन ए वेब क्लाइंट, बी यूज़र, सी वेब ब्राउज़र और डी वेब सर्वर। यहाँ पूछा है कि सर्वर तक किसकी पहुंच होती है, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वेब क्लाइंट। कोई भी कंप्यूटर जिसकी वेब सर्वर तक पहुंच होती है उसे वेब क्लाइंट के नाम से जाना जाता है। वेब सर्वर कोई भी कंप्यूटर है जो HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। अगला प्रश्न है, अच्छे सॉफ्टवेयर का गुण है? ऑप्शन ए विकास, बी रख रखाव और कार्यक्षमता, सी कार्यक्षमता और डी रख रखाव। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अच्छे सॉफ्टवेयर के गुण में शामिल है उसका रख रखाव और कार्यक्षमता। अगला प्रश्न है, सर्पिल मॉडल का प्रस्ताव किसने दिया? ऑप्शन ए बेरी बोहेम ने, बी प्रेसमैन ने, सी रॉयस ने और डी IBM ने। तो दोस्तों सही उत्तर इसका हो जाएगा सर्पिल मॉडल। कंप्यूटर के संदर्भ में ये सर्पिल मॉडल का प्रस्ताव बेरी बोहेम ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कैश टूल हैं? तो आपको कैश टूल बताना है। ऑप्शन ए केंद्रीय भंडारण, बी इंटीग्रेटेड कैश टूल, सी अपर कैश टूल और डी उल्लेखित सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में उल्लेखित सभी हैं, यानी कैश टूल के अंतर्गत केंद्रीय भंडारण, इंटीग्रेटेड कैश टूल, अपर केस, लोअर केस, सेंट्रल रिपोजिटरी, ये सारे के सारे टूल्स शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, फंक्शन पॉइंट का प्रस्ताव किसने दिया? ऑप्शन ए अल्ब्रेक्ट ने, बी जैक्स बसन ने, सी बोहेम ने और डी बूच ने। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में है अल्ब्रेक्ट ने। अल्ब्रेक्ट ने 1969 में कार्यात्मक बिंदु प्रस्तुत किए जाने के बाद से इस संबंध में फंक्शन पॉइंट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई थी, इसलिए फंक्शन पॉइंट का प्रस्ताव अल्ब्रेक्ट के नाम जाता है। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर पेज को निम्न में से किस रूप में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए दैनिक या नियमित फिक्स, बी आवश्यक या गंभीर समाधान, सी आपातकालीन सुधार और डी उल्लेखित कोई भी नहीं। तो दोस्तों सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सॉफ्टवेयर पेज को आपातकालीन सुधार के नाम से जाना जाता है। जब किसी प्रकार से पता चलता है कि किसी सॉफ्टवेयर में मरम्मत की आवश्यकता है तो पुराने संस्करण पर एक सॉफ्टवेयर पेज लगा दिया जाता है, जिससे मरम्मत करके नए सॉफ्टवेयर में जो भी कमियां हैं वो उसी सॉफ्टवेयर में जो कमियां हैं उनको दूर करके उसे थोड़ा सा और ज़्यादा सुगम बना दिया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे बाइनरी कोड निर्देशों से बनी भाषा के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए हाई लेवल, बी बेसिक, सी भाषा और डी मशीन भाषा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेसिक भाषा। तो किसी बाइनरी कोड निर्देशों से बनी भाषा के रूप में बेसिक भाषा को जाना जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? ऑप्शन ए कंप्यूटर प्रोग्राम, बी परीक्षण यानी टेस्टिंग, सी AI और डी IoT। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ये जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है वो कंप्यूटर पर हार्डवेयर और एप्लीकेशन का प्रबंधन भी करता है। अगला प्रश्न देखेंगे,
फोटान का मतलब क्या है? ऑप्शन ए फार्मूला ट्रांसफर, बी फार्मूला ट्रांसफॉर्मेशन, सी फार्मूला ट्रांसलेशन और डी फॉर्मेट ट्रांसफॉर्मेशन। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोटान का मतलब होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी एक सॉफ्टवेयर विकास गतिविधि है जो सॉफ्टवेयर प्रक्रियाओं का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए सत्यापन, बी विशिष्टता, सी विकास और डी निर्भरता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में दिया है निर्भरता। तो निर्भरता एक सॉफ्टवेयर विकास गतिविधि है जो सॉफ्टवेयर प्रक्रियाओं का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा सत्यापन, विशिष्टता और विकास ये सभी सॉफ्टवेयर विकास की गतिविधियों में शामिल होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पैकेज व्यक्तियों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी संग्रहित करने और पुनर्प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत कंप्यूटर का उपयोग करने की अनुमति देता है? ऑप्शन ए पर्सनल असिस्टेंट पैकेज, बी ग्राफिक्स पैकेज, सी स्प्रेडशीट पैकेज और डी एनिमेशन पैकेज। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर्सनल असिस्टेंट पैकेज। यह एक व्यक्तिगत सहायता पैकेज है जो इसकी अनुमति देता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सॉफ्टवेयर विकसित करने वाले इंजीनियरों को ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए अपने सहकर्मियों पर निर्भर रहें, बी अपने पेशेवर निर्णय में सत्यनिष्ठा और स्वतंत्रता बनाए रखें, सी जानबूझकर उस कार्य को स्वीकार न करना जो आपकी क्षमता से बाहर है और डी अपने तकनीकी कौशल का उपयोग अन्य लोगों के कंप्यूटर का दुरुपयोग करने के लिए ना करें। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्टवेयर विकसित करने वाले इंजीनियरों को अपने सहकर्मियों पर निर्भर रहना नहीं चाहिए। निर्भरता सॉफ्टवेयर विकास का कोई गुण नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पहला न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर है? ऑप्शन ए एन, बी एम, सी RFD और डी SNARC। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी SNARC। SNARC पहला न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर था। इसे 1956 में मिन्स्की और एमंड्स के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, गुणवत्ता प्रबंधन यानी क्वालिटी मैनेजमेंट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए SQI, बी SQA, सी SQM और डी SQA तथा SQM। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुणवत्ता प्रबंधन यानी क्वालिटी मैनेजमेंट के रूप में जाना जाता है SQA को, यानी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इसका नाम है। इसे ही गुणवत्ता प्रबंधन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, वे इकाइयाँ क्या कहलाती है जिनके मूल्यों को बदला जा सकता है? ऑप्शन ए स्थिरांक, बी चर, सी मॉड्यूल और डी टोकन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इन्हें चर या वेरिएबल के नाम से जानते हैं जिनके मूल्यों को बदला जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जब कोई उपयोगकर्ता कंप्यूटर सिस्टम में खाता खोलता है तो निम्न में से क्या बनता है? ऑप्शन ए SFD, बी MFD, सी सब डायरेक्टरी और डी RFD। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सब डायरेक्टरी। जब कोई उपयोगकर्ता कंप्यूटर सिस्टम में खाता खोलता है तो वो सब डायरेक्टरी बनाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर कोड का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए एडिक, बी ASCII, सी BCD और डी है EBCDIC। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षमा चाहेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। यानी EDIC जो है वो कंप्यूटर कोड का एक प्रकार नहीं है। इसके अलावा ASCII, BCD और EBCDIC ये सारे के सारे जो हैं ये कंप्यूटर कोड के एक प्रकार है। अगर यहाँ पे ASCII की बात करें तो यहाँ आ जाता है इसका फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। BCD की बात करें तो बाइनरी कोडेड डेसिमल के नाम से आता है। और डी ऑप्शन में दिया है EBCDIC यानी एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए प्रतीकात्मक डेटा, बी अल्फान्यूमरिक डेटा, सी संज्ञानात्मक डेटा और डी वर्णानुक्रमिक डेटा।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतीकात्मक डेटा। डेटा का प्रकार नहीं है। इसके अलावा अल्फान्यूमेरिक, संख्यात्मक और वर्णानुक्रमित डेटा, ये सभी डेटा के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दस्तावेज में उपयोगकर्ता सिस्टम आवश्यकताएं शामिल है? ऑप्शन ए है SRD, बी है DDD, सी है SDD और डी है SRS। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, SRS। ये दस्तावेज में उपयोगकर्ता सिस्टम की आवश्यकताओं में शामिल होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर अधिकतर स्वचालित संचालन के लिए उपयोग किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा संचालन किस तरह के कंप्यूटर में किया जाता है बताना है। ऑप्शन ए एनालॉग, बी डिजिटल, सी हाइब्रिड और डी रिमोट। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर, जिसमें एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के गुण होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर ही वर्तमान में सबसे ज़्यादा चलन में है। अगला प्रश्न है, कोकोमो मॉडल का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए कॉस्ट कंस्ट्रक्टिव एस्टिमेशन मॉडल, बी है कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल, सी है कंस्ट्रक्टिव केस एस्टिमेशन मॉडल और डी है कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेटिंग मॉडल। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, कोकोमो कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेटेड मॉडल। ये इसका सही फुल फॉर्म है और इसका अर्थ होता है रचनात्मक लागत मॉडल के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह प्रतिगमन मॉडल कोड की पंक्तियों की संख्या पर आधारित है। अगला प्रश्न देखेंगे, सॉफ्टवेयर डिबगिंग को कहा जाता है? ऑप्शन ए कंप्यूटरीकृत किए जाने वाले कार्य की पहचान करना, बी प्रोग्राम कोड बनाना, सी एल्गोरिथम बनाना, डी प्रोग्राम कोड में त्रुटियों को ढूंढना और ठीक करना। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सॉफ्टवेयर डिबगिंग का अर्थ होता है प्रोग्राम कोड में त्रुटियों को ढूंढना और ठीक करना। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर रख रखाव शामिल है? ऑप्शन ए त्रुटि सुधार, ऑप्शन नंबर बी है क्षमताओं में वृद्धि, ऑप्शन सी है अप्रचलित क्षमताओं को हटाना और ऑप्शन नंबर डी है उल्लेखित सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उल्लेखित सभी। यानी सॉफ्टवेयर रख रखाव में शामिल होता है उसकी त्रुटि सुधार करना, उसकी क्षमताओं में वृद्धि करना और अप्रचलित क्षमताओं को हटाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आविष्कार ने बहुत सस्ते माइक्रो कंप्यूटर को जन्म दिया? ऑप्शन ए PDA, बी माइक्रो प्रोसेसर, सी माइक्रो कंप्यूटर, डी मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर जब से इन्वेंट किया गया तब से बहुत सस्ते कंप्यूटर के जन्म होने लगे, यानी बहुत सस्ते कंप्यूटर बनने लगे। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बिट्स में वैध प्रतिनिधित्व नहीं है? ऑप्शन ए 8 बिट, बी 24 बिट, सी 32 बिट और डी 64 बिट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 बिट नहीं होता है, 8 बिट होता है, 16 बिट होता है, 32 बिट होता है, 64 बिट होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच संचार प्रदान करता है? ऑप्शन ए कॉम्पैक्ट, ऑप्शन बी इनपुट आउटपुट डिवाइस, सी ड्राइवर और डी भंडारण। तो इसमें बताना है कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच में आदान प्रदान कौन करता है। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो होते हैं वो कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच में आदान प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, उत्पाद के निर्माण में डिजाइन विनिर्देशों का पालन करने की डिग्री को कहा जाता है? ऑप्शन ए गुणवत्ता नियंत्रण, बी अनुरूपता की गुणवत्ता, सी गुणवत्ता आश्वासन और डी उल्लेखित में से कोई भी नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुरूपता की गुणवत्ता कहलाता है। यानी उत्पाद के निर्माण में डिजाइन विनिर्देशों का पालन करने की डिग्री को अनुरूपता की गुणवत्ता कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को इसके माध्यम से बातचीत करने की अनुमति दे सकता है? ऑप्शन ए कीबोर्ड कमांड के द्वारा, बी माउस आंदोलन के द्वारा, सी ध्वनि पहचान आदेशों से और डी उल्लेखित सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को कीबोर्ड कमांड, माउस के द्वारा या ध्वनि पहचान के आदेशों के द्वारा सभी प्रकार से कंप्यूटर को उपयोग करने की अनुमति प्रदान कर सकता है। तो दोस्तों ये कंप्यूटर संबंधित हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। इसी तरह के प्रश्न की प्रैक्टिस के लिए आप लगातार बने रहें और वीडियो को एंजॉय करें।
धन्यवाद। जय हिंद।